अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखे बिख खाही। माया मोह परम पे भूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत। तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रूप सत्संग जियो। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी की जीवन गाथा आप सरवण कर रहे हो। कुछ समा होर उन्हां दे जीवन के दर्शन कर सकीए उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मस्कीन साहब जी एक चलती फिरदी संस्था सन। एक चलती फिरदी टकसाल सन, जिस विच बहुत सारे विद्यार्थी रूप दे विच भी नाल चलते सन और विद्या प्राप्त करके गुरु शब्द का प्रचार करते सन बड़े सोहने ढंग दे नाल। बहुत सारे नाम कलदास ने आप जी के सन्मुख रखे हैं। उन्होंने विचों कुछ होर नाम जो कल रह गए सन, उन्हां दे विचों महान कीर्तनीय भाई साहब भाई कल्याण सिंह जी ये मस्कीन साहब जी के साथी सन। भाई सुरिंदर सिंह जी पटना साहब वाले ये भी मस्कीन साहब जी के साथी सन। और भाई साहब भाई भुपिंदर सिंह जी राजनंदगांव ये है कीर्तनीय सन, लेकिन विद्यार्थी रूप दे विच नाल चलते सन उन्हां दे मस्कीन साहब जी दे। प्रोफैसर भाग सिंह जी जमुना नगर वाले वो भी मस्कीन साहब जी दे नाल चलते सन। भाई साहब भाई रतन सिंह जी रतन जो इस वक्त बहुत बुजुर्ग हो गए ने, वो भी मस्कीन साहब जी दे नाल चलते सन। हरबंस सिंह जी हीरा ये भी मस्कीन जी दे साथियों दे विचों सन। दो सेवादार सन मस्कीन साहब जी दे नाल चलते सन, जड़े कुछ तो सारे काफले की सेवा करते सन, चाह पानी बनाना, क्योंकि बहुत वड्डा परिवार होंदा सी। मस्कीन जी जदों काफला लैके चलते सन तां उन्हां दे विचों बुजुर्गवार बाबा बलवंत सिंह जी, बाबा बलवंत सिंह जी निर्मले नहीं, वो मस्कीन जी दे उस्ताद सन बाबा बलवंत सिंह जी। क्योंकि असी उन्हां नूं मिले हैं 2005 तो बाद, काफ़ी समा वो चलते रहे ने नाल। हुण बुजुर्ग हो गए सन तो सारे उन्होंने बाबा जी करके बुलाते सन, बाबा बलवंत सिंह जी। हुण काफ़ी समय तो उन्होंने कोई खैर खबर नहीं है, पता नहीं हैं कि नहीं हैं, ये वाहिगुरू जाने। एक भाई साहब निशान सिंह जी जो बॉम्बे तो मस्कीन जी दे नाल चलते सन,
जिस वक्त मस्कीन जी बॉम्बे का टूर करते सन ना, ये उन्होंने गड्डी भी चलाया करते सन मस्कीन साहब जी की। इतनी रंगी हुई आत्मा है ना, कभी तुसी अलवर समागम विच इन्हां नूं मिलो आके, सारा सारा दिन भांडे मांजते रहंदे ने। चाल इस स्थान ते मिलते हैं जिथे चाह बनती है ना, उत्थे मिलते हैं, भांडे ही मांजी जाते हैं। और जिहड़ा भी आंदा है ना, उन्होंने हस के मिलते हैं, चेहरे दे उत्ते ऐन नूर झलकदा है। इन्हां दे दास नाल भी इन्हां दी अच्छी मित्रता है। मस्कीन साहब जी दे नाल बहुत सारे विद्यार्थी चलते सन, विद्या प्राप्त करते सन और कामयाब हो जाते सन। कुछ ऐसे भी मैनू सफ़र के दौरान मिले ने, जिन्होंने मस्कीन जी ने केवल एक बारी कहा भी तू कथा करया कर, बस इतना ही कहा उन्होंने, ये पुरखा तू कथा करया कर। हुण पता नहीं किहड़ी दृष्टि दे नाल मस्कीन जी देख लैंदे सन, जां उन्हां दी जुबान दे विच गुरु नानक आप बोलते सन, जिसनूं कह दिता ना वो बस कथावाचक बन जाता सी। उन्हां दे विचों ज्ञानी रणजीत सिंह जी बिलासपुर वाले, हुण तां काफ़ी बजुर्ग हो गए ने, बड़ी ही सोहनी कथा करते हैं। मस्कीन जी दे नाल लखनऊ ते कानपुर दे समागमां दे विच नाल रहिंदे सन, बाकी टाइम अपना काम धंधा करते सन। लेकिन मस्कीन जी ने सिर्फ इतना ही किया सी भी तुसी कथा करया करो, और वो कथावाचक बन गए ने। बड़ी अच्छी कथा करते हैं, बड़ा चलन भी लग पे सन भारत के वख-वख इलाकों दे विच। बड़ा सतगुरां ने उन्होंने माण भी बख्शिश किया सी। एक गल वखरी है कि उन्हों का इको ही लड़का सी नौजवान, वो चलाना कर गया, फिर घर की जिम्मेदारी उन्हों ते आ गई, तो फिर थोड़े उन्होंने कदम रुक गए, पर बहुत अच्छी कथा करते हैं। इस तरह ही भाई धर्म सिंह जी जखमी, उन्होंने बेटे जो तबला बजाते सन नाल, हरिकबाल सिंह जी बाली बॉम्बे वाले, वो भी मस्कीन जी की प्रेरणा सदका ही कथावाचक बन गए ने। तबला बजाते सन तो कथावाचक बन गए ने। इस तरह बहुत सारे विद्यार्थियों ने नाम भी कमाया, अपने उस्ताद का नाम भी रोशन किया, पर कुछ विच ऐसे भी अकिरत कण सन, जिन्हां ने जिस कोलों विद्या प्राप्त की उसे दे रस्ते दे विच रोड़े अटकाए हैं। उसे दे रस्ते दे विच जैसे एक विद्वान दियां पंक्तियां ने कि दंड उपकारी को चाहे कृत कण कृत विसार, जिस कोलों कुछ प्राप्त कीता वे उसे दी कीती हुई कृत नूं, उहदे कीते हुए परोपकार नूं भुला के ते उसे वास्ते ही दंड की कामना करनी, उसे नूं ही खत्म करने की कोशिश करनी, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करनी। ये विद्वान कहंदा भी ऐसे लोग इस तरह होंदे ने जैसे अमर लता तरु संग बड़ी, तरु का करे संघार। तरु कहंदे ने दरखत नूं, अमर वेल जिस दरखत का सहारा लैके उपर चढ़ती है ना, उसे दरखत ते छा जाती है तो उस दरखत नूं ही खत्म कर देंदी है। वो ये विद्वान कहंदा कुछ लोग ऐसे ही होंदे ने कि अपने उत्ते कीते हुए परोपकार नूं भुला के ते उसे नूं ही खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिसनूं गुरबाणी इंज कहती है कि लोभी का विसाह न कीजे जे का पार वसाए। लोभी बंदे दा विश्वास नहीं करना चाहिए। जो कूकर हरकाया तावे दै दिस जाए, लोभी जंत न जानी पख अपख सब खाए। जिवें कुत्ता पागल हो जाता ना, वो फिर किसे नूं भी बख्शदा नहीं है, वो अपने मालक नूं भी नहीं बख्शदा। इसे तरह ही जिस मनुख दे अंदर लोभ पै जावे ना, वो फिर किसे नूं भी बख्शदा नहीं है। बड़ियां सुंदर पंक्तियां मैं दो सरवण करा के तो फिर
अगे चलते हाँ आपां। ये विद्वान कहते कि यह दिल भी क्या चीज़ है, एक पल में मचल जाता है। यह दिल भी क्या चीज़ है, एक पल में मचल जाता है। यह तो छलावा है, यह तो छलावा है, कई रंग बदल जाता है। बंदे दा मन कई कई रंग बदल जाता है। अपने गम का तो होता नहीं इससे गम कोई, अपने गम का तो होता नहीं इसे गम कोई। गैर की खुशी देखे तो जल जाता है। दूजे की खुशी जब देखदा ना ये मन, तो फिर सड़ बल के कोले हो जाता है। यही काम कुछ उन्हां दे नाल रहन वाले अकिरत कणा ने भी कीता। कुछ सेवादार सन, कुछ प्रचारकां विचों सन, पर बहुत सारिਆਂ ने मस्कीन जी का नाम भी रोशन किया है, महापुरुषों का। इस तरह ही मस्कीन जी जिथे साल भर दुनिया का भरमण करते सन, शब्द गुरु की जोत जगाण वास्ते हर शहर, हर घर, हर हिरदे दे विच गुरु शब्द की जोत जगे। मस्कीन साहब जी देश के कोने कोने दे विच, विदेशों दे विच भी पहुँच जाया करते सन। कई कई महीनों तक भी मस्कीन साहब जी घर नहीं सन आंदे। बड़ा बड़ा लंबा समा जद विदेशों जान तो 4-6 महीने घर नहीं सन आंदे। अगर इंडिया दे विच होण तो फिर महीना, कदी 2 महीने घर नहीं सन पहुँचता मस्कीन जी। क्योंकि सतगुरां दा फरमान है कि हर का नाम ध्याए सुन, सबना नूं करदान। परमेश्वर दा नाम जिथे आप कमाई करनी है, उत्थे सबना नूं करदान, ताकि वध तो वध दुनिया दे लोग उस तो लाभ प्राप्त कर सकन। मस्कीन साहब जी इस तरह देश विदेश दे विच भरमण करते सन। जिथे मस्कीन जी दी प्रचार फेरी दे विच जदों प्रचारक दौरे ते निकलते सन, उन्हां दे नाल दे साथी, उन्हां दे नाल दे विद्यार्थी, नाल उन्हां दे कई संगतां दे जो नाल चलदियां सन संगतां उन्हां दे, और जिथे जांदे सन उत्थों दियां संगतां सब भरपूर लाभ उठाते सन मस्कीन जी की संगत का, कथा का भी ते उन्हां दे नाल रहन का भी भरपूर लाभ उठाया करते सन। सारे बहुत आनंद लैंदे सन। बहुत अज कई ऐसे ने जिन्हां दे सामने मस्कीन जी का नाम लवो उन्हां दियां अखां भर आउंदियां ने। कहंदे ने उस समा दोबारा सानू प्राप्त नहीं हो सकता वे, जो असी आनंद लिया है ना वो नहीं मिल सकता हुण दोबारा। तो मस्कीन साहब जी नूं मिल के जिथे बेअंत संगतां, रागी, प्रचारक, प्रबंधक आनंद लैंदे सन, लाभ उठांदे सन, उत्थे कुछ ऐसे भी सन जेड़े मस्कीन जी नूं याद कर कर के ते अखां भर लैंदे सन। उन्हां दियां अखां नम हो जांदियां सन। अरदास करते सन कि हे सच्चे पातशाह जी, वो कदों आउणगे, वो कदों दीदार होणगे। वो कुछ ऐसे भी सन, पता है कौन सन, वो सन मस्कीन जी दे परिवार वाले, जिन्हां दी बहुत वड्डी कुर्बानी है पिछे। मस्कीन जी दे माता जी कई बारी दरवाजे तो आवाज़ आनी तो दौड़ के आ जाते सन भी शायद मस्कीन आ गया वे। याद करते सन, माँ तो माँ ही होंदी है ना,
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਬੱਧੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਬਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਰੀ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। चिट्ठी भी पाओ तो 8, 10, 15 दिन तो पहले नहीं सी मिलती चिट्ठी। वो जमाना सी। मस्कीन जी दे माता जी मस्कीन साहब जी नूं बहुत याद करया करदे सन, क्योंकि माँ ते माँ ही होंदी है ना। माँ जिसनूं रब दा दूसरा नाम किया गया है। रब दा दूजा नाम अगर कोई है तो वो माँ है। हर धर्म के लोगों ने इसनूं कबूल किया है। माँ माँ है दुनिया दा रब लोको, क्यों नहीं समझते सब लोको। दास ने 2 पंक्तियां लिखियां सन। माँ है दुनिया दा रब लोको, क्यों नहीं समझते सब लोको। माँ है जन्नत, असी जन्नत दे तलबगार, नहीं रहेगी तो पछतावांगे लोको। जद माँ चली जाती है ना तो फिर पछतावा होंदा वे। जद माँ होंदी है तो लोग कदर नहीं करते उसकी। लेकिन मस्कीन साहब जी भी अपनी माता दे नाल बहुत प्यार करते सन, बहुत ज़्यादा। मस्कीन जी दे पिता करतार सिंह जी, वो तो जद पहले मस्कीन जी घरों निकले सन सच की तलाश विच, वो तो पिता जी उड़ीक के संसार तो चले गई, मेरा पुत्र कदों आएगा। कोई खैर खबर भी नहीं सी। हो बिना मिले ही संसार तो विदा हो गए ने। एक वड्डी कुर्बानी है पिता दी। माता राम कौर जी, भैन सुजान कौर जी घर दे विच हर वक्त उड़ीकां लाई रखते सन, कदों मस्कीन घर आएगा, कदों घर आएगा। घर जद आउंदे सन ना मस्कीन साहब जी, चाह चढ़ जांदा सी मां नूं, माता नूं चाह चढ़ जांदा सी। लेकिन मस्कीन जी दा कोई पता नहीं सी हुंदा भी 2 दिन आए, तीसरे दिन फिर चले जांदे सन। भैन दी फिर शादी हो गई। भैन दा विआह करन तो बाद माता फिर कल्ली रह गई। हुण तां होर भी इंतज़ार करना अपने बच्चे नूं याद कर करके। बिहारी लाल जी ने दस्सिया सी कि माता रोज़ याद करदी है, कोई दिन ऐसा नहीं जद तेरी याद विच उन्हां दीआं अखां सेजल ना हो जांदियां होण। माता जी ने फिर मस्कीन साहब जी का विआह कर दिता भी चलो ये पैरों दे विच बेड़ियां पा दईए, ये नहीं जाया करेगा फिर घरों। मस्कीन जी का विआह हो गया। अगस्त विच मस्कीन साहब जी प्रवेश किया, लेकिन इसका भी कोई खास असर नहीं होया। विआह तो कुछ ही समय बाद मस्कीन जी फिर चोला लैके अपना ते फिर निकल गए। जिहड़ा उन्हां दा मिशन सी, जिहड़ी उन्हां दी खुराक सी, उस काम ते मस्कीन जी फिर निकल जाते सन। हुण मस्कीन जी दे घरों माता सुंदर कौर जी और मस्कीन जी दे माता जी माता राम कौर जी हुण दोनों घर विच बैठियां ते इंतज़ार करदियां रहिंदियां ने, कदों आएगा, कदों आएगा, कोई खैर खबर आ जाए, कोई चिट्ठी आ जाए। घर का काम भी बहुत थोड़ा हुंदा सी। 2 जणियां ने अपना काम करके वेले, हुण वेलियां की करन फिर। अपने पुत्र दा माता सुंदर कौर जी अपने पति दा लंबा इंतज़ार करया करदे सन। पर मस्कीन जी जद आउंदे सन तो फिर घर विच चाह चढ़ जाया करदा सी। ये गल जरूर है। मस्कीन जी ने आंदियां ही माता दे चरनां दे विच मत्था टेकना, माँ दा तन मन खिल जांदा सी, रोम रोम खुश हो जांदा सी।
ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ कि घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਤਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਕਣਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਸੁੱਕਿਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵਨ, ਪਰ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਇਆ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿतने ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਫਲ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਫੁੱਲ ਅਗਰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਪੀੜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਰਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਮਾਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਠਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ, ਪਾਓ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਨੀ ਹਾਂ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਪਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਭਾਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰੂਟ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਭ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, 2 ਦਿਨ ਰਹੇ, 3 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਚਾਇਆ ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕੋਈ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਸ। ਪਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 25-30 ਦਿਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਘਰ ਟਿਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 25-30 ਦਿਨ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਜਦ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, मैं जिस दिन संसार तो जावांगी ना, मेरा परदेसी पुत्र घर नहीं होवेगा, मेरे कोल नहीं होवेगा। वो अक्सर अपने जो उन्होंने नाल बैठदियां सन महल्ले विचों आके जां होर कोई रिश्तेदार वगैरह, और उन्हां दियां अखां भर आउंदियां सन, जद मैं संसार तो जावांगी मेरा पुत्र परदेसी पुत्र घर नहीं होवेगा, मेरे कोल नहीं होवेगा। और ऐसा ही होया। मस्कीन जी लखनऊ दे विच कथा कर रहे सन, कोई 10-15 दिन का प्रोग्राम सी। ज्ञानी अनूप सिंह जी और हरिंदर सिंह जी जो उन्होंने विद्यार्थी सन, और भाई साहब अमरीक सिंह जी अलवर वाले वो भी नाल सन। उन्होंने कथा के दौरान अचानक फोन आ गया भी माता जी हुण नहीं रहे ने।
तो मस्कीन जी फिर संगतां कोलों छुट्टियां लैके माफ़ी मंग के उसी समय उत्थों चले अलवर पहुँचे ने। अंतिम संस्कार तो लैके ते अंतिम अरदास तक दा सारा समागम मस्कीन साहब जी ने फिर अपने हत्थी कीता वे। लेकिन अंतिम समय ना पिता दे कोल सन ते ना माता दे कोल सन। ये बहुत वड्डी कुर्बानी परिवार दी मस्कीन जी वास्ते है, सिख कौम वास्ते है। ये कोई छोटी गल नहीं है। माता जी दे चढ़ाई कर जाण तो बाद माता सुंदर कौर जी जो मस्कीन साहब जी दे धर्म सुपत्नी सन, उन्हां दे उत्ते जिम्मेदारी वध गई क्योंकि हुण बच्चे भी हो गए घर विच। ते माता जी दा बड़ा सहारा सी, वो चलाना कर गए। हुण इकल्ले रह गए ने, छोटे छोटे बच्चे ने घर दे विच। लेकिन मस्कीन जी दे जो धर्म सुपत्नी सन, बड़े ही सहज ते मिठे सुभाव दे मालक सन। देखो, अगर घर विच पति पत्नी दा जोड़ ना होवे तो घर नहीं रहिंदा, घर नरक बन जांदा। फिर जिस घर विच पति पत्नी दा जोड़ नहीं, उस घर विच किसे होर नरक दी लोड़ नहीं है, किसे होर नरक दी लोड़ ही नहीं उस घर दे विच। पर जे पति पत्नी दा तालमेल आपस विच बैठ जाए, एक दूजे वास्ते कुर्बान होण वास्ते तैयार होण, प्रेम होवे, जिसनूं गुरु अमरदास महाराज कहंदे ने, धन फिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहिए सोए। शरीर दो होण ते जोत एक होवे, वो घर फिर घर नहीं रह जाता, वो घर फिर स्वर्ग बन जाता वे। तो माता सुंदर कौर जी बड़े मिठे सुभाव दे, बड़े सहज सुभाव दे, जिहड़े विद्वानां ने तीन गल्लां कहीआं ना भी हर सुपत्नी नूं ये तीन गल्लां अपने जीवन दे विच ढाल लैणियां चाहीदियां ने, वो घर फिर स्वर्ग बन जाता वे। किहड़ियां? पब्बा भला मैं भुल्ली, भाणा मन करतार, तिन पब्बे जो पड़े सुखी वसे अवनार। पहला पब्बा भला, दूसरा मैं भुल्ली, तीसरा भाणा मन करतार। पहला जो कुछ भी होवे, जिस भी स्थिति दे विच होवे, घर परिवार विच जो कुछ भी खाण नूं मिलदा होवे, पहनण नूं मिलदा होवे, जिस तरह भी रहण नूं मिलदा होवे, पति दा जो भी हुक्म होवे भला जी। जे कोई गलती हो जाए तो मैं भुल्ली जी। तीसरा भाणा मन करतार, उहदे भाणे दे विच चलना। माता सुंदर कौर जी दे विच तीनों ही गुण भरपूर सन। बाबा दर्शन सिंह जी कुल्ली वालियां ने माता सुंदर कौर जी की सेवा देख के, क्योंकि आया गया हर वक्त घर विच रहिंदा सी, जद मस्कीन जी आउंदे सन तां ते बहुत ज़्यादा संगतां दा आउणा जाना लगा रहिंदा सी। और समागम की तैयारी तो महीना पहले तो ही करनी पैंदी सी। तो माता सुंदर कौर जी बड़े सहज दे नाल सब दी सेवा करते सन, खिड़े मत्थे सेवा करते सन, हसदियां होया, कदी कोई कौड़ा बोल नहीं आख्या। इस सारी सेवा देख के बाबा दर्शन सिंह जी कुल्ली वालियां ने माता सुंदर कौर जी नूं एक खिताब दिता सी कि यह तो माई लोई है, माई लोई का खिताब दिता सी। इतने प्यार वाले सन। जिम्मेदारी आप जी दे उत्ते होर वध गई। मस्कीन जी घर रहिंदे सही नहीं सन, बच्चियां दी परवरिश करनी, बच्चियां दी पढ़ाई का ख्याल रखना, बच्चियां दे उत्ते नज़र रखनी, गलत संगत दे विच ना पै जान, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अगर घर वाली या घर दी मालकन ये जिम्मेदारी ना निभा सके तो किसी का घरों बाहर निकलना फिर मुश्किल हो जाता, वो नहीं निकल सकता वे फिर। तो मस्कीन जी तो 2-2 महीने नहीं सन आंदे।
माता जी बड़े प्यार नाल अपने बच्चों की परवरिश भी करते हैं और आए गए की सेवा करते हैं ते नाल प्रभु का सिमरन भी करते हैं। मस्कीन साहब जी जद कदी महीने 2 महीने बाद आते सन ना तो बच्चियों वास्ते वख-वख खिडौने लैके आने, कुछ बस्तर लैके आने। जद मस्कीन जी घर पहुँचते सन तो 2 महीने का जो इंतजार होंदा सी उन्हां बच्चियां दा ते माता सुंदर कौर जी दा, मस्कीन साहब जी दे आउंदे ही वो 2 महीने का इंतजार 2 मिनटां दे विच ही खत्म हो जाता सी। सारे गिले शिकवे मिट जाते सन क्योंकि मस्कीन जी दे दर्शनां दे विच ही इतना आनंद सी। ये बड़ी वड्डी कुर्बानी है परिवार की, कोई छोटी गल नहीं है कि पिता दे प्यार तो महरूम रहना ते संगत की सेवा करनी। मस्कीन साहब जी ने एक कुर्बानी है जिथे संगतां रात दिन मस्कीन साहब जी की संगत करके लाभ प्राप्त करते सन। मस्कीन जी का अपना परिवार इस प्यार तो इस संगत तो वांझा रह जाता सी। लेकिन जब घर पहुँचते सन तो बड़ा घर दे विच जिवें वड्डा एक समागम जैसा माहौल बन जाता सी। ते मस्कीन साहब जी सारियां दे नाल बहुत प्यार करते सन बहुत। फिर जिस वेले मस्कीन साहब जी ने जाना हुंदा सी ना तो माता सुंदर कौर जी बहाने दे नाल बच्चियां नूं किधरे बाहर भेज देंदे सन क्योंकि बच्चे किस वेले जिद भी करते हैं ना जाओ कित्थे चले हो तुसी, बहाने नाल बाहर भेज देंदे सन बई किधरे मेरे पति दे बाहर जाण दे विच किसी तरह की कोई रुकावट ना पवे। कितनी वड्डी कुर्बानी है। बच्चियां नूं बाहर भेज देना, मस्कीन साहब जी ने समान चुकना ते चले जाना। बच्चे जद वापस आउंदे सन ना घर तो घर खाली देख के ते अपनी माता दी गोद भी सिर रख के फिर वापस अपने पिता दे इंतजार विच लग जाते सन। फिर इंतजार दियां घड़ियां शुरू हो जांदियां सन। मस्कीन जी गर्मी दे दिनां दे विच, बरसातां दे दिन, गर्मियां दे दिन, क्योंकि समागमां दा जोर घट जांदा वे इन्हां दिनां दे विच, समागम घट जांदे हन। तो मेरे फिर मस्कीन साहब जी अपने सारे परिवार नूं लैके जम्मू कश्मीर वाल निकल जाते सन। जम्मू कश्मीर दे विच वख-वख स्थानां ते हाज़री भरदियां भरदियां मस्कीन जी पहलगांव पहुँच जाते सन। उत्थे संगतां बहुत थोड़ियां ने पर इलाका बड़ा खूबसूरत और ठंडा इलाका है, शांत इलाका बहुत। उत्थे मस्कीन साहब जी सिर्फ सवेरे हाज़री भरते सन। जिथे सारा परिवार हुंदा सी मस्कीन जी दा, उत्थे नाल कुछ विद्यार्थी हुंदे सन। कई बारी ज्ञानी बलविंदर सिंह जी कनेडा वाले वो भी नाल हुंदे सन। मस्कीन साहब जी उत्थे आराम भी करते सन शांत माहौल दे विच, नाले परिवार नूं भी लंबा समा मिल जांदा सी पिता जी दे नाल रहण दा, बच्चियां नूं आनंद आ जांदा सी। यही उन्हां बच्चियां वास्ते साल भर दी पूंजी आउंदी सी। समझ लो कि इन्हां छुट्टियां दे विच बच्चे अपने पिता दे नाल रह के आनंद लै के ते पूरे साल वास्ते जिवें अंदर एनर्जी इकट्ठी हो जाती सी, क्योंकि साल भर फिर मस्कीन जी ने बाहर जाना हुंदा सी, किधरे देश विच ते किधरे विदेश विच। पहलगांव दे विच ही मस्कीन साहब जी ने फिर कुछ पुस्तकां भी लिखणियां जो उन्हां दियां रचनावां अज 14 तो भी वध किताबां उन्हां दियां मिल जांदियां ने। बड़े सुंदर उन्हां दे अपने अनुभव, गुरबाणी दे गुजे रहस्य इन्हां पुस्तकां दे विच आप पढ़ के ते लाभ प्राप्त कर सकते हो। मस्कीन जी दे उत्थे कुछ किताबां भी लिखणियां। फिर जद मस्कीन जी गुरु रामदास महाराज दे गुरपुरब तो लैके ते दिवाली तक जद मस्कीन साहब जी अमृतसर
कथा करते सन ना तो फिर अपने परिवार नूं भी नाल उत्थे बुला लैंदे सन। बस ये दो ही समय सन जद कुछ लंबा समा परिवार नूं मस्कीन जी दे नाल रहन दा मिल जांदा सी, क्योंकि परिवार नूं भी समा देना जरूरी है, ये भी जिम्मेदारी है। मस्कीन साहब जी का जीवन, चलो मैं माफ़ी मंग लैना, कईयां दे हाजमे कच्चे होंदे ने, जल्दी बदहजमी हो जाती उन्होंने। गुरु नानक सच्चे पातशाह का जो जीवन असी पढ़ीए ना तो मस्कीन जी का जीवन पढ़ीए, तकरीबन मस्कीन जी का जीवन गुरु नानक सच्चे पातशाह के जीवन के आस पास ही परिक्रमा करता रहता है। जिन्हों ने परिवार की खातर निरंकार नूं नहीं छोड़िया ते निरंकार की खातर परिवार नूं नहीं छोड़िया है। राजा जोगी जिसनों कहते हैं, गृहस्थ धर्म का भी पालन किया है ते गृहस्थ तो उच्चे भी उठ के रहे हैं। संसार विच रहे, संसार तो उच्चे उठ के रहे ने। जिवें चिक्कड़ दे विच कमल रहिंदा ना, चिक्कड़ तो उच्चा उठ के रहिंदा चिक्कड़ विच ही है। संसार नूं भी नहीं छोड़िया ते परिवार नूं भी नहीं छोड़िया ते निरंकार नूं भी नहीं छोड़िया है। ऐसा जीवन मस्कीन साहब जी का सी। मस्कीन जी दे परिवार दे विच 3 उन्हां दे सुपुत्र ते 2 उन्हां दियां सुपुत्रियां हन। परिवार क्योंकि दिनों दिन उन्हां दियां उमरां भी वड्डियां होंदियां गईयां, उन्हां दे बच्चियां दे भी परिवार अगे वधदे रहे। मस्कीन साहब जी ने हर जिम्मेदारी नूं भी बखूबी निभाया है, कदी अपनी जिम्मेदारी तो पिछे भी नहीं हटे। बच्चियां दे विआह कीते ने सब दे, उन्हां दे फिर अगों बच्चे होए ने। अज उन्हां दा बहुत वड्डा परिवार फलदा फुलदा है। महाराज उन्हां दे परिवार नूं होर चढ़दी कला बख्शिश करन। मस्कीन जी दे वड्डे सुपुत्र सन वीर अमरजीत सिंह जी। अमरजीत सिंह जी का विआह होया इंदौर निवासी सरदार साहब जी की बच्ची सी जिहदा नाम रजनी कौर जी। और वीर अमरजीत सिंह जी दे फिर अगों 2 बच्चे ने, अर्शप्रीत सिंह और दीपजोत कौर जी। दीपजोत कौर ते अर्शप्रीत नूं कुछ समा अपने दादे दे नाल रहन दा भी सुभाग प्राप्त होया है। बड़ा अच्छा कीर्तन भी करती है दीपजोत कौर। आप मस्कीन जी दियां जो रिकॉर्डिंगां टीवी ते जां फेसबुक ते यूट्यूब ते देखते हो ना, पिछे एक बच्ची बैठी होंदी है, वो मस्कीन साहब जी की पोतरी है। वो बड़ा सुंदर कीर्तन करती है। इन्होंने जरूर अपने दादे की गोद का भरपूर निग माणिया है। इन्होंने प्यार बहुत लिया है। इन्होंने उन्होंने तो छोटे वीर अमोलक सिंह जी, वीर अमोलक सिंह जी का विआह होया बीबी जगबीर कौर जी दे नाल। इन्हां दे भी 2 बच्चियां हन। 2 बच्चियां सिमरनदीप कौर और अमनदीप कौर जी। दोनों ही बच्चियां बहुत ही वधिया क्लासिकल कीर्तन करदियां हैं, बड़े अच्छे ढंग दे नाल। लेकिन वीर अमोलक सिंह जी पिछले साल मेरे ख्याल 11 मार्च नूं समागम तो बाद ही वो चलाना कर गए सन। लेकिन इन्हां दे बच्चे बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। उन्हां तो छोटे फिर हन वीर भुपिंदर सिंह जी, जिन्हां दा विआह होया बीबी तजिंदर कौर जी दे नाल। इन्हां दे फिर 2 सुपुत्र ने, इन्हां दे जसमीत सिंह और देवजोत सिंह जी। 2 बच्चे हैं। थोड़े समय पहले इन्हां नूं महाराज ने पोतरे की दात बख्शिश की। 2 बेटियां सन मस्कीन साहब जी दियां। एक बीबी गुरबचन कौर जी, जिन्हां दा विआह धर्मवीर सिंह जी दे नाल जो अज दिल्ली दे विच रहिंदे, उन्हां नाल विआह होया। उन्हां दे फिर अगों 2 बच्चे हैं, जसलीन कौर और स्वरनदीप सिंह। 2 बच्चे उन्हां दे भी ने। सब तो छोटी मनजोत कौर, जिन्हां दा विआह होया जगप्रीत सिंह जी दे नाल। इन्हां दोनों दे भी
एक पुत्र सतगुरां ने दिता है जिस दा नाम कबीर सिंह है। सारियां दे नाम मस्कीन साहब जी ने आप रखे हैं, बड़े सोहने नाम रखे हैं। इसे तरह ही मस्कीन जी का सफ़र दिनों दिन अगे वधदा गया। परिवार की जिम्मेदारियां दे नाल जिथे आप नितनेम दे पक्के सन, उत्थे संगत की सेवा भी भरपूर रूप दे विच करते रहे। सारे परिवार ने एक कुर्बानी दिती है कि पिता जी उन्हां दे चले जाते सन ते घर उन्हां दी उड़ीकां दे विच जो उन्होंने दिन ते रात कट्टे हैं, उन्हां दी भी ये बहुत वड्डी कुर्बानी है। जो पंथ नूं इतना ज्ञान और इतना आनंद प्राप्त होया, उहदे पिछे उन्हां दी कुर्बानी है एक। मस्कीन जी का इस तरह ही सफ़र अगे वधदा गया। आखिर दे विच वो समा आया जो हर मनुख की जिंदगी दे विच एक ना एक दिन आ ही जाता है। हर बंदे का सफ़र एक दिन समाप्त हो जाता है। यानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी इसे ही सफ़र के दौरान कानपुर दे विच पहुँचे, जिहड़ा उन्हां दी जिंदगी का आखिरी पड़ाव सी। कानपुर तो फिर इटावा आए, फिर किस तरह उन्होंने अंतिम श्वास लई है और जांदियां जांदियां भी किहड़ा उपदेश संगत नूं दे के गए हैं। बाकी विचार कल आप जी दे सन्मुख रखण दी निमाणी कोशिश करांगे। भुलां चुकां दी क्षमा। आप जो ये कथा विचार सरवण कर रहे हो, कथा सागर फेसबुक पेज उसनूं आप फॉलो करो। यही तुहाडे वल्लों दित्ती हुई सब तो वड्डी प्रेम भेटा है दास वास्ते। सारी कथा यूट्यूब चैनल दे उपर भी है, आप उत्थे भी सरवण कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि वध तो वध संगतां तक उस महान ब्रह्म ज्ञानी आत्मा की जो जीवन गाथा है वो वध तो वध संगतां तक पहुँच सके। भुलां चुकां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।